नुमाइंदा नवाई वक्त जावेद इकबाल भट्ट का हज मिशन के लिए बनाए गए शोबा डीजीपी हज शिकायत मैनेजमेंट सिस्टम का दौरा, जहां डीजी हज सहूलत कार्ड सेल भी कायम है, जिसमें पाक हज ऐप, व्हाट्सएप और कॉल सेंटर के जरिए सहूलतकारी शिकायत का मजमूई अंदराज सिस्टम में किया जाता है। इस वक्त हम मेन कंट्रोल ऑफिस में डीजी फैसिलिटेशन सेल में बैठे हुए हैं। यहाँ पे जितनी भी हजाज कराम की कंप्लेन है आ रही हैं, उसके मतलब जो है, आपका पूरा नाम क्या है सर? अमजद अली साहब, आपकी ड्यूटी क्या साइन की हुई है यहाँ पे मॉनिटरिंग सेल में? मैं यहाँ पे डीजी फैसिलिटेशन सेल को हेड कर रहा हूँ जी जी। यहाँ पे हमारा ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है मिनिस्ट्री ने कई दफ़ा जो इंट्रोड्यूस करवाया है, ये इसमें इसको देखा होगा, इसमें मुख्तलिफ किस्म की लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं हजाज कराम की, जिनको हम रियल टाइम बेसिस पे इंतजाम कर रहे होते हैं। इसमें हम आमतौर पर अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट और मोबाइल सिम की तरह का कंप्लेंट्स होती हैं, जिनको हम रियल टाइम बेसिस पे उनको लेके और हाजी के साथ रब्ता करके फिर हम जिसकी कंप्लेंट होती है, अगर अकोमोडेशन की है तो मुतल्लिका सेक्टर कमांडर। सर आप हमें कुछ बताएंगे कि कितनी कंप्लेन आ चुकी हैं, कितनी आपने सॉल्व की हैं, फूड हो किसी चीज़ का, उस ये बताएंगे, यहाँ पे ये दिखाएं, बड़ा खाते का इलाज करेंगे ये, और बताना भी कि किस चीज़ की कंप्लेन है। इस वक्त अगर आप देखें जी जी 436 कंप्लेंट हमें आ रही है अकोमोडेशन के बारे में। अच्छा, जिसमें हमने 380 कंप्लेंट अभी तक निकाल कर किए और 13 हमें हमारी प्रोसेस है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप देखें ट्रांसपोर्ट को, तो ट्रांसपोर्ट में हमें टोटल 22 कंप्लेंट आई थी। 22 की 22 हमने रिजॉल्व कर दी। और अगर आप बात करें फूड की, हमें फूड के मामले में 275 कंप्लेंट्स आई थी। 275 में से हम 270 कंप्लेंट्स रिजॉल्व कर चुके हैं। अच्छा। और अगर आप इस दफ़ा आपको पता है कि हमने आज मोबाइल सिम पाकिस्तान से मोबाइल सिम कौन से दी थी? मोबाइल सिम किसकी थी? यू फ़ोन की सिम है। अच्छा। और ये हर हाजी को हमने प्रोवाइड की है और इसके ऊपर हमें कोई 384 कंप्लेंट्स तक आई है, जो किसी का चल नहीं रहा होता, किसी का डाटे का मसला होता है, वो हमने रिजॉल्व की है। अभी 365 में से रिजॉल्व कर दी है और अभी सिर्फ 3 हमारे पेंडिंग में पड़ी है और वो भी हमारी टीम अभी गई हुई है, फील्ड में है। अगले 1-2 घंटों में वो भी रिजॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बताएं सर, ये उनको खुद वो सेटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है या उनको आपने कहा था पाकिस्तान से सेटिंग करके लिए? जी, पाकिस्तान में हमने यूफोन के नुमाइंदे वहाँ पे अपने हाजी कैंपों में बैठाए थे। जी जी। और वहाँ से वो बेशतर लोगों की सेटिंग करके वहाँ से भिजवा रहे हैं और उनके वहाँ चल गए, ऑटोमेटिकली चल जाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर किसी का कोई मसला आ जाता है, जैसे देखें अभी तो हमारे को 26,000 हाजी आ चुके हैं, लेकिन कंप्लेंट्स हमारे पास 384 हैं। अच्छा, आपके पास इसमें है कि इस टाइम तक मदीना मुनव्वरा कितने हाजी पहुँचे हैं? जी बिल्कुल। हाँ। उसकी अच्छा, कितने हाजी इस टाइम मदीना पहुँच चुके हैं? इस वक्त हमारे को 26,938 हाजी आज तक पहुँच चुके हैं मदीना। अच्छा, और यहाँ से डिपार्चर कितने हो चुके हैं? यहाँ से अभी जो मक्का चले गए हैं वो हमारे 9,987 हाजी। 9,987, ठीक है। और इस टाइम है कितने हैं बाकी मदीना में? मदीना में अभी जो आने हैं वो 13,422 और आनी है? और आने हैं। ठीक है। और जो इस टाइम मकीम है वो कितने हैं? 19,300 है? अगर 26,000 में से 19,300, 9,900 चले गए हैं ना? जी। ठीक है ना? अच्छा सर, ये मुझे ये बता दें, इतनी माशाल्लाह जो आप बता रहे थे कि हमने इस दफ़ा वो ट्रांसपोर्ट का भी जो है ना वो क्या किया है, वो कि मॉनिटरिंग की जा रही है ट्रांसपोर्ट की, इनका वो रियल टाइम के मुताबिक कब यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। मक्का में सुना है वो आपका एक सेल बना हुआ है जो इनको मॉनिटर कर रहा है कि बस पहुँचने की आमदरफ्त कैसे हो रही है। जी बिल्कुल। ये एक अच्छी इस पर बताइए। हमारा इसी तरह का एक साल मक्का मुकरमा में भी है, बसों का ट्रैकिंग उनके पास मौजूद है। उन्हें पता चल रहा होता है कि बसें कितनी देर में कब वहाँ से रवाना हुई थी और कब उन्होंने यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है। आपका माशाल्लाह ये जो अपना डीजी फैसिलिटेशन सेल है, इनमें जो आपके साथ ये हमारे भाई बहन बेटे बैठे हैं, इनकी क्या क्या ड्यूटी लगी है कितने बड़े डिपार्टमेंट में? देखिए, हमें कंप्लेंट्स के जो ना 3 सोर्स हैं हमारे। एक हमारा सोर्स है ये जो आपको मैंने बताया कि मोबाइल ऐप से आती है, एक व्हाट्सएप से आती है। व्हाट्सएप से जो कंप्लेंट्स आती है ये हमारी टीम मेंबर है अक्सा। ये अक्सा अच्छा। अक्सा वो व्हाट्सएप के ऊपर कंप्लेंट्स वो रिसीव करती हैं। जी जी। और उनको अगर कोई रिजॉल्व करने वाली हो तो व्हाट्सएप के ऊपर फ़ौरन से रिजॉल्व कर देती हैं। अगर ऐसी नहीं है तो वो सिस्टम में उसको डालते हैं। ठीक है। फिर सिस्टम में वो मुतल्लिका बंदे के पास चली जाती है, फिर वो रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है। तो ये दूसरी मेरी टीम मेंबर है अदीला हफीज़। जी जी। इनका काम ये है कि जो हर रोज़ जो कंप्लेंट्स के अंदर कोई मसला होता है, मसलन
کہ اگر اکاموڈیشن کی ہے، جیسے کہ اکاموڈیشن کی ہے لیکن کسی نے ٹرانسپورٹ میں ڈال دی ہے یا ٹرانسپورٹ کیا تو کسی نے موبائل میں سارٹ آؤٹ کر کے جو ہے نا وہ ایگزیکٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ان کا کام یہ ہے. ٹھیک ہے یہ ہمارے ابھی یہ ہمارے جو ایم ڈی سی ہے نظام ڈپارچر سر اچھا ٹھیک ہے ممبر ہیں جو لوگ آج یہاں سے جائیں گے مثلا ڈپارٹ کرتے ہیں تو ان کو معاملات دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ ہمارے نواز صاحب ہیں. جی جی نواز صاحب جو پوری ایکٹیویٹی کی ایک رپورٹ مرتب ہوتی ہے ہر روز ڈیلی بیسس پورے پہ. آپریشن کی. جی جی وہ ذمہ داری ہمارے نواز صاحب کی ہے. ماشاء اللہ. تمام سیلس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، میڈیکل مشن کے ساتھ کرتے ہیں، اچھا. معاون کے ساتھ کرتے ہیں، ایئرپورٹ سے کرتے ہیں، پاکستان میں حاجی ڈپو کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا. اور یہاں کے جو مقام کروا میں کرتے ہیں وہ فائنلی ایک رپورٹ بنتی ہے. وہ کس کو بھیجی جاتی ہے؟ جو سیکٹری کو بھی جاتی ہے اور ڈی جی صاحب کو بھی جاتی ہے. اور ڈی صاحب کو بھی. ٹھیک ہے. وہ یہ رپورٹ. اچھا. ہمارے اوور آل انچارج عمران رشید صاحب اچھا. جن سے ہم ہر قسم کے ہدایات لے رہے ہوتے ہیں. جی ابھی کوئی مشکل انڈر دا سپر بھی ہے نا. اچھا معاملے سے جا کے رجوع کرتے ہیں صاحب. اچھا. یہ ہمیں پھر بتاتے ہیں کہ اچھا. آپ اس مسئلے کا یہ حل کریں. اچھا. تو یہ ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسسٹ کر رہے ہیں. اچھا کیا نام ہے بھائی کا؟ بابر صاحب. اچھا تو بابر صاحب جو ہے وہ اپنا جو انچارج ڈپارٹمنٹ ہے ان کو اسسٹ کر رہے ہیں. عمران صاحب کو اسسٹ کر رہے ہیں. اچھا سر آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ ہی ذرا جی جی. ہمارا بیسیکلی یہ مین کنٹرول سینٹر ہے جہاں پر ہم جتنی بھی ڈپلائمنٹ ہے ہماری جہاز کی ڈپلائمنٹ ہے ہم جس کو ڈیل کرتے ہیں. پریزنٹلی جو مین کنٹرول آفس ہے اس وقت مدینہ میں پلیسڈ ہے اور یہاں سے ہم جتنے بھی ہمارے جو سیلس کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ سیلس جو حاجیوں کے فیسیلیٹیشن کے لیے ہیں وہ مکہ اور مدینہ میں وہاں جو اسٹاف کی ڈپلائمنٹ ہے اس کو ہم بیسیکلی ڈیل کرتے ہیں. تو ہمارے جو ڈفرینٹ سیلز ہیں جیسے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیل ہے، ڈی جی فیسیلیٹیشن سیل ہے، ہمارے جو کال سینٹر ہے سب، اور اس کے علاوہ جو مدینہ ایئرپورٹ ہے اور اس کے علاوہ جو جدہ ایئرپورٹ بھی ابھی 2-3 دن بعد شروع ہو جائے گا. تو وہاں جتنی بھی ڈپلائمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ وہاں پلیسمنٹ کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح جو ڈیلی رپورٹ ہے ہماری تمام سیل سے لے کے اور یہ میڈیکل مشن والوں سے بھی اور معاونین سے بھی لے کے ایک کمپائلڈ رپورٹ جو ہے وہ ہم رات کو سینئر افسران کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آج کی ڈیٹ میں ہماری کیا پروگرس ہے، کتنے ہمارے جہاز آئے ہیں، کتنے ہمارا اسٹاف آ چکا ہے اور کہاں پر کتنی ڈپلائمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ہم مین کنٹرول کا کام یہ ہے کہ ہم ڈپلائمنٹ کو بیسیکلی ڈیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی خوش رکھے آپ لوگوں کو. بہت اچھی آپ نے معلومات دی ہیں، جہاز کی خدمت کر رہے ہیں اور اسی جذبے سے کرتے رہے. آج بھی آپ کا اللہ تعالیٰ مقبول و مقبول فرمائے. بہت شکریہ. میرا نام بابر حسین ہے. عمران رشید صاحب ہیں جو انچارج ہیں یہاں ہمارے سیل کے، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں.